नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। इस बार देश भर में 9,911 एमबीबीएस की सीटों में बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी पूरे देश भर के मेडिकल कॉलेज के लिए है। इसी के साथ अब जो मेडिकल की सीटें हो गई हैं वो करीब 1,36,000 से अधिक हो चुकी हैं। कैसे राज्यवार इसका छात्रों को फायदा मिलेगा, पेश है ये खास रिपोर्ट। देश में डॉक्टर बनने की राह अब पहले के मुकाबले थोड़ी आसान होने जा रही है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एमबीबीएस सीटों का नया मैट्रिक्स जारी कर दिया है। इस बार देश भर में करीब 9,911 नई सीटें बढ़ाई गई हैं। इसके बाद कुल एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर 1,36,939 हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 25 नए मेडिकल कॉलेजों को भी मंजूरी मिली है, यानी आने वाले वर्षों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने की दिशा में सरकार का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। नई सीटों में सबसे ज़्यादा फायदा निजी मेडिकल कॉलेजों को मिला है। कुल 9,911 सीटों में से 2,111 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों की बढ़ाई गई है, जबकि 7,800 सीटें निजी मेडिकल कॉलेजों में जोड़ी गई हैं। 7 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 400 सीटें और 18 नए मेडिकल कॉलेजों में 2,000 सीटें शुरू होंगी। अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीटें कर्नाटक में बढ़ी हैं। यहाँ 1,300 नई सीटें जोड़ी गई हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 950, राजस्थान में 900, पश्चिम बंगाल में 825, तेलंगाना में 810 और उत्तर प्रदेश में 800 नई सीटें बढ़ाई गई हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में इस बार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एक भी सीट नहीं बढ़ी। पूरी बढ़ोतरी निजी मेडिकल कॉलेजों में हुई है। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब कुल 14,000 एमबीबीएस की सीटें हो चुकी हैं। उत्तराखंड में 150 सीटें बढ़ने के बाद कुल सीटें 1,475 हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में केवल एक सीट बढ़ी है और अब कुल सीटों की संख्या 871 हो चुकी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी मेडिकल शिक्षा का विस्तार जारी है। हालांकि इस बार इन राज्यों में बढ़ोतरी सीमित रही। हर साल करीब 23 से 25 लाख छात्र नीट यूजी परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन एमबीबीएस सीटें सीमित होने की वजह से लाखों छात्रों को मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाता। ऐसे में लगभग 10,000 नई सीटें बढ़ने से छात्रों को राहत जरूर मिलेगी। हालांकि विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि केवल सीटें बढ़ाना ही काफ़ी नहीं होगा। सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने, फैकल्टी, अस्पतालों की क्षमता और मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। एनएमसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह सीट मैट्रिक्स मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड की मंजूरी के आधार पर तय किया गया है। अगर किसी कॉलेज को लेकर अपील समिति या सक्षम प्राधिकरण का नया फैसला आता है तो सीटों में संशोधन किया जा सकता है, यानी अभी जारी सूची अंतिम नहीं मानी जाएगी। देश भर में डॉक्टर्स की कमी को दूर करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन का जो ये फैसला है ये काफ़ी प्रभावशाली साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिल सकता है। ख़ास तौर पे जो नए 25 मेडिकल कॉलेज खुलेंगे उसमें भी बड़ी संख्या में छात्रों के दाखिले की उम्मीद है। ऐसे ही रिपोर्ट्स देखने के लिए अमर उजाला को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अमर उजाला के लिए मैं हिमांशु मिश्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।